हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिप्ला लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। साथ ही हम कंपनी के चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, यानी कि मेडिसिन या ड्रग्स बनाने का काम करती है। ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ड्रग्स बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी 1935 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है। सिप्ला कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। कंपनी कई तरह की दवाएं बनाती है, जिनमें एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीवायरल हो गई, एंटी फंगल मेडिसिन हो गई, पेन किलर हो गए और भी कई सारी दवाएं शामिल हैं। कंपनी अपनी दवाओं को इंडिया और इंडिया से बाहर दूसरे देशों में बेचती है। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उमंग बोरा है, जिसके पास एक अच्छा खासा अनुभव है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स में सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। देखिए, इस कंपनी का मार्केट कैप 1,18,100 करोड़ का है। इसका मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 1463 रुपये स्टॉक का करंट प्राइस है। अगर हम 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 1702 है। 52 वीक लो 1310 रुपये है। इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है अपने 52 वीक लो के ऊपर चल रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है। स्टॉक पी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 23.70 देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू है 351 रुपये। इसका मतलब है कि स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपनी बुक वैल्यू का अराउंड जो है 4 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 0.89% है, यानी कि ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। आरओसी यहाँ पर 12.8% देखने को मिला हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 16.8% देखने को मिल रही है। स्टॉक की जो फेस वैल्यू यहाँ पर 2 रुपये देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 28 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो अभी पी चल रहा है वो इंडस्ट्री पी के नीचे चल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ईपीएस के बारे में। यहाँ पर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, यानी कि 61 रुपये 80 पैसे यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 4.17 है। टोटल एसिड अगर हम देखें तो 34,665 करोड़ की कंपनी की टोटल एसिड देखने को मिल रही है। डेट कंपनी के ऊपर 461 करोड़ का है। कंपनी का जो रिजर्व है 28,201 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के रिजर्व के मुकाबले कंपनी का जो डेट है वो मामूली सी देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ है कंपनी की 28,362 करोड़ की। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.02 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 1 से तो कम है ही, साथ में 0.50 से भी कम देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी के जो फंडामेंटल है अभी तक ठीक ठाक देखने को मिले हुए हैं। आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये कंपनी जो है एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्टेड है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब आपके सामने है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ पर जो मैंने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर मार्च 2024 में कंपनी की 25,774 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जितने भी आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर नंबर करोड़ में मेंशन है। अभी हम कंपनी की सेल्स को अगर हम मार्च से देखें तो आप देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि आने वाले दिनों में भी कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कंपनी की सेल्स की ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ को आप देख सकते हैं, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रही है। यहाँ 4.38, 5.29%, 7.97, 4.70%, 11.84%, 13.59%। यहाँ पर देखने को मिली है 4.55%, उसके बाद वापस 13.28%। यानी कि कंपनी की जो सेल्स है ग्रोथ है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं कहीं पर कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है उसमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है, जो कि ये चीज़ें चलती रहती है क्योंकि मेन बिजनेस है। बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो कभी कभी सेल्स की जो ग्रोथ है वो कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि कंपनी को एक्सपेंसेस कितना हुआ है। देखिए, अगर हम यहाँ पर मार्च 2024 में देखेंगे तो कंपनी ने 19,483 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो आप यहाँ पर 17,726 देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर में 17,211। यानी कि एक तरफ कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी की जो सेल्स होती है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्च 2024 में देखेंगे तो 6,291 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं मार्च 2013 के साथ, मार्च 2014 के साथ, 2015 के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर मार्च 2024 में अगर आप मार्जिन परसेंटेज को देखेंगे तो 24% था। अगर हम मार्च 2013 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 27% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज को देखेंगे, मार्च 2013 को छोड़कर अगर आप ओपीएम परसेंटेज को देखेंगे तो यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आया है। केवल मार्च के टाइम पे यहाँ पर मार्च 2013 में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 27% था। बाकी और टाइम आप देखेंगे तो कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए यहाँ पर मार्च 2024 में 5,702 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। अगर हम मार्च 2013 में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2095 था। मार्च 2014 में यहाँ पर 1880, उसके बाद मार्च 2015 में 1654। ऐसे यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए मार्च 2024 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफा है 4,154 करोड़ है। अगर हम इसे मार्च 2013, 2014, मार्च 2015, 2016 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो देखिए मार्च 2024 तक आप यहाँ पर देखेंगे तो 51 रुपये 5 पैसे देखने को मिली हुई है, और अभी का जो करंट का अभी ईपीएस देखने को मिल रहा है 61 रुपये 79 पैसे देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का जो ईपीएस है वो भी अगर आप देखें तो कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। अब हम आगे हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कंपनी के अंदर से पैसा कितना गया, अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना अकाउंट से पैसा गया, वो सारी की सारी जो डिटेल होती है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा कंपनी के अंदर आया है या कितना पैसा गया है बाहर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2024 में यहाँ 4,134 करोड़ की कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी के पास 4,134 करोड़ मेन बिजनेस से पैसा कंपनी के अंदर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा जो इन्वेस्ट किया है, तो 2,982 करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर माइनस का साइन का मतलब है कि कंपनी का जो मेन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वहां से पैसा जो है बाहर गया हुआ है, तो ये माइनस को डिनोट कर रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि जो कंपनी के अंदर कितना पैसा आया कितना पैसा गया है वो सारा जो है यहाँ पर डिटेल मेंशन है। यानी कि 1,200 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यानी कि 1,200 करोड़ रुपए कंपनी का जो मेन अकाउंट है वहां से बाहर जाते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो मेन अकाउंट था प्रीवियस ईयर के मुकाबले कंपनी के पास जितना भी रिजर्व पड़ा था उसमें से 49 करोड़ कंपनी के अकाउंट से बाहर गया हुआ है। यानी कि यहाँ पर माइनस का मतलब है कि कंपनी का जो मेन बैंक अकाउंट है वहां से पैसा जो है बाहर गया है, ना कि अंदर आया हुआ है। तो 49 करोड़ रुपए कंपनी का यहाँ पर बैंक अकाउंट से बाहर पैसा गया हुआ है, इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर अगर कभी भी नेट कैश फ्लो जो है निगेटिव में आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है किसी, बस ये निगेटिव का साइन ये बताता है कि बैंक अकाउंट में पैसा आया या बैंक अकाउंट से पैसा बाहर गया है, कंपनी से बाहर गया है, तो इसको डिनोट करता है। तो कुल मिला के यहाँ पर कैश फ्लोज यहाँ पर कंपनी के ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। एक बार हम यहाँ से चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आपके सामने है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें जानना है कि कंपनी के जो प्रमोटर कौन कौन शामिल है और प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर कितनी है। देखिए इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी 29.19% अभी देखने को मिल रही है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में 30.93% की यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिली थी। इसका मतलब कि प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको जो है कम किया हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि प्रमोटर ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो 1.73% के आसपास यहाँ पर 1% से ज़्यादा की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर डिक्रीज हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन प्रमोटर की लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रमोटर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि प्रमोटर की लिस्ट में शामिल है, यानी कि ये लोग वो हैं जो कंपनी के प्रमोटर हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआईज की होल्डिंग के बारे में। देखिए दिसंबर 2024 में एफआईआईज की होल्डिंग 26.65% देखने को मिली हुई है। इसका प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 28.80% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपनी इस क्वार्टर में जो होल्डिंग है वो डिक्रीज की हुई है, यानी कि अपने शेयर को सेल किया हुआ, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं डीआईज के बारे में। देखिए डीआईज की होल्डिंग इस क्वार्टर में 27.49% देखने को मिली हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में ये होल्डिंग जो 23.95% देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जो डीआईज है उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज की है। एक तरफ जो प्रमोटर है उसने अपनी होल्डिंग जो डिक्रीज की है, दूसरी तरफ जो एफआईआईज है उन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की हुई है। तो यहाँ पर जो डीआईज है उन्होंने अपनी पोजीशन अपनी जो होल्डिंग्स है उसको इंक्रीज किया हुआ है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि जो डीआईज है उनका भरोसा इस कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग के बारे में। देखिए यहाँ 0.23% की होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है।
पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर जो है 16.43% देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि पब्लिक की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर कम देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर और चार्ट पे जानते हैं कि कंपनी के समय स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है। देखिए अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। देखिए यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है, सही है। डे की चार्ट में ये जो आपको येलो कलर की लाइन नजर आ रही है ये है 50 डीएमए की लाइन। डीएमए की फुल फॉर्म है डेज मूविंग एवरेज की लाइन। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये 200 डीएमए की लाइन है। तो इसका मतलब कि स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने जो है 50 और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि अभी जो है 11 अप्रैल के दिन इस स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ हुई है। देखिए आप देख सकते हैं कि 11 अप्रैल के दिन इस स्टॉक की क्लोजिंग 1463 रुपये 5 पैसे पर हुई है। अगर हम 50 डीएमए की बात करेंगे तो उस दिन 1461 रुपये था। 200 डीएमए यहाँ पर 1473 रुपये देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो अभी का जो स्टॉक का जो प्राइस है 50 डीएमए के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने जो 200 डीएमए है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉइंट निगेटिव पॉइंट है। देखिए अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक के अंदर भी एक आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ये ये वो लेवल है जहां से स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यू गिरावट, फिर अपसाइड बाउंस बैक, फिर गिरावट, फिर अपसाइड, उसके बाद फिर अपसाइड, उसके बाद फिर गिरावट, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं अपसाइड, उसके बाद फिर गिरावट। तो इस तरह का यहाँ पर कंटिन्यू पैटर्न चलते हुए नजर आ रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 1550 के लेवल को ब्रेक कर देता है और 2 से 3 दिन इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए इसके लिए यहाँ पर जो पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 1380 का लेवल। 1380 पहला इसके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो वापस इस स्टॉक के अंदर एक तेज गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये वो लेवल है जहाँ पर बार बार स्टॉक का प्राइस जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके लिए जो 1380 का जो लेवल है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर की ओर को जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक स्टॉक का प्राइस 1550 को ब्रेक करके कम से कम 2 से 3 दिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आने की पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और तेजी देखने को मिलेगी। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग या इस कंपनी के रिगार्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे लगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।